हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। हम जैसा कि आपको पता है ट्रेजिडी की बात कर रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स के अंतर्गत। और हम लोग पिछले सेशन में ट्रेजिडी के क्वेश्चन नंबर 21 और ये जो जिसकी बात हो रही है ये 20, ये भी इसकी भी बात कर चुके हैं, 21 की भी बात कर चुके हैं। आज जो सेशन है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करने वाले हैं। ट्रेजिडी और आपकी ग्रीक ट्रेजिडी, इन दोनों की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रेजिडी को लोगों के सामने लाने में या उसके इनोवेशन में किन किन मेन ट्रेजेडियंस का हाथ रहा है उनकी हम बात करने वाले हैं। और वो ये 3 नाम आपको मिलेंगे। इन 3 लोगों ने ट्रेजिडी को इंट्रोड्यूस किया है, आप ऐसा कह सकते हैं। तीनों ने अलग अलग भूमिका निभाई है, उनको हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ डिड, किस तरह से इनोवेशंस ऑफ एस्खेलस, सोफिकलीज एंड यूरिपिडीज शेप ग्रीक ट्रेजिडी। ग्रीक ट्रेजिडी को एस्खेलस, सोफिकलीज और यूरिपिडीज की इनोवेशंस ने कैसे प्रभावित किया है, वो बता दीजिए। कैसे उसको इन्होंने आकार दिया है, एक ही बात है। तो आंसर देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, जो डेवलपमेंट है ग्रीक ट्रेजिडी का वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ बाई द डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशंस, अलग अलग योगदानों के द्वारा, ऑफ 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस, 3 महान ट्रेजिडी लिखने वालों के द्वारा। वो कौन है 3? वो हैं आपके एस्खेलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज। ठीक है, अलग अलग तीनों की बात करेंगे। एस्खेलस कंसीडर्ड द फादर ऑफ ट्रेजिडी, इन्हें फादर ऑफ ट्रेजिडी माना जाता है। इंट्रोड्यूस्ड द सेकेंड एक्टर, इन्होंने ही ट्रेजिडी में सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। इनेबलिंग ड्रामेटिक डायलॉग, ड्रामेटिक डायलॉग को इनेबल करने के लिए या इनेबल करते हुए, और कन्फ्लिक्ट और संघर्ष को भी। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड द ट्रायलॉजी फॉर्मेट, इन्होंने ट्रायलॉजी फॉर्मेट को भी इस्टेब्लिश किया। यानी इसमें दिया है आगे लिंकिंग 3 प्लेज इनटू 1, 3 प्लेस को एक में लिंक कर दिया, वो ट्रायलॉजी हो गई। नरेटिव परफॉर्म्ड इन अ डे, जिसे एक ही दिन में परफॉर्म किया जाता था उस नरेटिव को जो उन प्लेयर्स में होता था। इन्हेंसिंग प्लॉट कॉम्प्लेक्सिटी, और इससे उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया प्लॉट की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को। एंड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, और थिएट्रिकल अनुभव को, एक्सपीरियंस को भी। ही वर्क्स हिज वर्क्स emphasize moral themes and religious devotion, especially to Jews. हिज वर्क्स, उनके जो वर्क हैं, उन्होंने जो भी ट्रेजिडीज या ड्रामाज लिखे हैं, एम्फेसाइज करते हैं वो मोरल थीम्स पर, रिलीजियस डिवोशन, श्रद्धा पर, स्पेशली टू ज्यूज, खास तौर से ज्यूज के प्रति, उस टाइम के जो ग्रीक देवता थे। अब अगला नंबर, सोफिकलीज जो हैं फर्दर इनोवेटेड बाय एडिंग अ थर्ड एक्टर, इन्होंने क्या किया, थर्ड एक्टर जोड़ दिया, एक और इनोवेशन किया इन्होंने। अलाउइंग मोर इंट्रिकेट इंट्रैक्शंस, ज़्यादा इंट्रिकेट कठिन इंट्रैक्शंस, वार्तालाप को पेश करने के लिए। एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, और कठिन कैरेक्टर्स को पेश करने के लिए। ही एक्सपेंडेड, उन्होंने एक्सपेंड करा कोरस साइज को 215 तक। ये कोरस जो होते थे, जो गायकों का एक समूह होता है, उनको इन्होंने बढ़ा करके 15 कर दिया। एंड इंट्रोड्यूस्ड सीनरी, और उन्होंने सीनरी का भी यूज़ करना शुरू करा। विच एडेड रियलिज्म, जिसने वास्तविकता को जोड़ा। एंड ड्रामेटिक इफेक्ट को भी जोड़ा। सोफिकलीज शिफ्टेड फोकस फ्रॉम द कोरस टू कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोफिकलीज ने क्या किया, शिफ्टेड फोकस, अपना फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम कोरस, कोरस से, टू कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर। एंड इनर कन्फ्लिक्ट, और अंदरूनी संघर्ष पर। मेकिंग द प्लेज मोर रिलेटेबल, और इस तरह से उन्होंने अपने प्लेज को मोर रिलेटेबल बना दिया, जिसे आप आसानी से अपने से, अपनी लाइफ से, दूसरे की लाइफ से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। एंड साइकोलॉजिकली रिच, और उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर और ज़्यादा रिच कर दिया। हिज ट्रेजिडीज़, उनकी जो ट्रेजिडीज़ हैं, जैसे एडिपस रेक्स, इसी से एडिपस कॉम्प्लेक्स है जो हेमलेट में पाया जाता है, उसकी किसी दिन बात करेंगे, इसी से लिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। एक्सप्लोर ह्यूमन सफरिंग, ये ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्लोर करता है। एंड फेट, और भाग्य को भी एक्सप्लोर करता है, किस्मत को। विदाउट क्लियर डिवाइन जस्टिफिकेशन, बिना किसी क्लियर डिवाइन जस्टिफिकेशन के।
हाईलाइट करते हुए द पेनफुल ह्यूमन कंडीशन, मनुष्य की दर्दमयी अवस्था को बताने के लिए, उसे हाईलाइट करने के लिए। अगला नाम है यूरिपिडीज का। यूरिपिडीज ने क्या किया? पुश्ड द बाउंड्रीज बाय एक्सपेरिमेंटिंग विथ फॉर्म एंड कंटेंट, बाउंड्रीज को और बढ़ाया, बाय एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करते हुए, विथ फॉर्म के साथ में, कंटेंट, और ट्रेजिडी के कंटेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हुए। ही इंट्रोड्यूस्ड द DX मशीना डिवाइस, उन्होंने DX मशीना डिवाइस का यूज़ किया। इसको आप देख लीजिए, TGT में का ये पूछे जाने की संभावना है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? यूरिपिडीज ने इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड रिड्यूस्ड द कोरस ड्रामेटिक रोल, और इन्होंने कोरस के ड्रामेटिक रोल को थोड़ा सा कम कर दिया। फोकसिंग इंस्टीड ऑन साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बजाय उन्होंने फोकस किया साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर, मनोवैज्ञानिक वास्तविकता पर, एंड इमोशनल और भावात्मक जटिलता पर, लोगों में जो पाई जाती है। यूरिपिडीज ऑफन पोर्ट्रेड हीरोज एज ट्रबल्ड एंड इनसिक्योर, यूरिपिडीज क्या करते थे? अपने हीरोज को ट्रबल्ड, परेशानी में घिरे हुए, या परेशान हालत में, या कष्ट में पेश करते थे, और उनको असुरक्षित फिगर के तौर पर दिखाते थे। यूजिंग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट्स टू एक्सप्लोर इरेशनल इम्पल्स, यूजिंग, प्रयोग करते हुए, फीमेल प्रोटोगोनिस्ट्स यानी हीरोइंस को, टू एक्सप्लोर इरेशनल, अतार्किक इम्पल्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उत्तेजनाओं को, एंड, और कन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों को एक्सप्लोर करते हुए, बिटवीन रीजन एंड पैशन, तर्क और जुनून के बीच में। टुगेदर, एक साथ, दीज इनोवेशंस, ये जो सारे के सारे इनोवेशंस हैं, ट्रांसफॉर्म्ड ग्रीक ट्रेजिडी, इन्होंने ग्रीक ट्रेजिडी को क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ए डायनेमिक, एक गतिमान, एंड इंड्यूरिंग आर्ट फॉर्म, और एक ऐसे आर्ट फॉर्म में जो हमेशा के लिए हो गया, लिटरेचर के लिखने वालों के लिए ये परमानेंट हो गया, स्थायी हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का योगदान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। What is the significance of Senecan tragedy and how did it contribute to the development of European drama? इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत अहम रोल है इनका इंग्लिश लिटरेचर के में, ड्रामा में और ट्रेजिडीज वगैरह में, सब में। What is the significance of Senecan tragedy? Senecan tragedy का क्या महत्व है वो बताना है। How did it contribute, उसने कैसे योगदान दिया, to the development of European drama, यूरोपियन ड्रामा के डेवलपमेंट में। चलिए देखेंगे। Senecan tragedy was written by Roman Stoic philosopher लूसियस एनाइस सेनेका के द्वारा। सेनेका ध्यान रखिए, या लूसियस सेनेका, ये ध्यान रखिए, इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक कर देंगे। इन द फर्स्ट सेंचुरी CE, पहली सेंचुरी में, यानी प्रथम शताब्दी में। इट हैड अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन ड्रामा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है यूरोपियन ड्रामा पर, स्पेशली ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड रेनेसा पीरियड्स, खास तौर से रेनेसा और एलिजाबेथन पीरियड के दौरान। सिनेकाज प्लेज हैव अ 5 एक्ट स्ट्रक्चर, अपन ने देखा ना, मार्लोव को ले लीजिए आप, रॉबर्ट ग्रीन को ले लीजिए, शेक्सपियर को ले लीजिए, इन सभी ने जो ड्रामाज प्लेज लिखे हैं वो अक्सर 5 एक्ट वाले थे। एंड इंक्लूड अ कोरस, उसमें कोरस भी रखते थे। दे फोकस ऑन हॉरिफिक एंड वायलेंट इवेंट्स, वो हॉरिफिक, भयानक और वायलेंट, हिंसक घटनाओं पर फोकस रखते थे। दैट यूजुअली हैपन ऑफ स्टेज, जो हो चुकी होती थी स्टेज के बाहर। अब स्टेज भी तो नहीं दिखा सकते हैं, एक दिखाने की कोशिश की गई थी, कब? ध्यान करिए, जब वो जूलियस सीजर का मंचन हो रहा था स्टेज पर, उसी दौरान तोप चलाई गई थी, और क्या हुआ था? ग्लोब थिएटर वो सुहा हो गया था 1599 में, फिर उससे बाद में एक बार और बनाया गया था। तो कुछ सीन ऐसे भी होते थे प्लेज में कि जिनको बता दिया जाता था कोरस के द्वारा, और उनको स्टेज पर परफॉर्म करना मुश्किल होता था। दीज इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल थ्रू लॉन्ग स्पीचेज एंड मोनोलॉग्स, वही बात आ गई कि इन इवेंट्स को जो वहाँ पर स्टेज नहीं की जा सकती थी, उनको क्या किया जाता था? लॉन्ग डायलॉग के ज़रिए, स्पीचेस के ज़रिए, या मोनोलॉग्स के ज़रिए डिटेल में बता दिया जाता था, या तो कोरस के ज़रिए, या फिर किसके ज़रिए? किसी कैरेक्टर के ज़रिए, सोलह लेखी के थ्रू बताया जा सकता है।
Unlike Greek tragedy, Seneca's works focus more on philosophical and moral questions. करें कि ग्रीक ट्रेजिडीज से इतर या उनसे अलग सेनेका के जो वर्क थे वो फोकस करते थे मोर ऑन ज़्यादातर फिलोसॉफिकल एंड मोरल क्वेश्चंस, दार्शनिक और नैतिक सवालों पर, बेस्ड ऑन हिज स्टोइक फिलोसफी, जो उनकी स्टोइक फिलोसफी पर बेस्ड होते थे, रादर दैन जस्ट ड्रामा और एक्शन, सिर्फ वो ड्रामा और एक्शन के बजाय। यानी सिर्फ वो सेनेका ड्रामा और एक्शन नहीं दिखाते थे, बल्कि उसमें अपने ड्रामा में मोरल क्वेश्चन भी पूछते थे, दार्शनिक या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पुट करते थे। सेनेकाज ट्रेजिडीज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, सेनेका की ट्रेजिडी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया द क्रिएशन ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी जॉनरा, रिवेंज ट्रेजिडी के जॉनरा, विच बिकेम पॉपुलर इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, जो एलिजाबेथन इंग्लैंड में ऊंचाइयों पर था अपनी प्रसिद्धि की। हिज आइडियाज़ अबाउट डार्क इमोशंस, उनके जो विचार थे डार्क इमोशंस को लेकर के, बदले को लेकर के, मैडनेस को लेकर के, मोरल एम्बिग्यूटी और नैतिकता में दोहरेपन को लेकर के, शेप्ड प्लेस, वो प्लेस को शेप देते थे, लाइक शेक्सपियर्स टाइटस एंड्रोनिकस एंड स्पेशली हेमलेट। इनमें ये प्रभाव देखने को मिलता है साफ साफ। रिवेंज का ये टाइटस एंड्रिक बहुत तो खूनी ये प्ले माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मर्डर खून जो हुए हैं वो शायद इसी प्ले में हुए हैं। हेमलेट तो जानते ही हैं, जो हेमलेट के पिता थे उनको उनके चाचा क्लॉडियस मार देते हैं और वो कंफ्यूज है कि बदला लें कि ना लें, लें कि ना लें। वो इसी में रहता है कि टू बी और नॉट टू बी, किया जाए कि ना किया जाए, जिया जाए कि ना जिया जाए, बहुत सारे उसके अर्थ हो सकते हैं। फिर अंत में हेमलेट जो है मारने में सफल होता है, वो भी बड़े ड्रामेटिक ढंग से। इन हेमलेट, हेमलेट में द यूज़ ऑफ लॉन्ग सोलोलिकीज़ का यूज़ करते हुए जो लॉन्ग सोलोलिकीज़ हैं उनका यूज़ किया गया, शोइंग दिखाने के लिए इनर कन्फ्लिक्ट, अंदर के संघर्ष को, द थीम ऑफ रिवेंज, बदले की थीम को, एंड द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और जटिल मनोवैज्ञानिक कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, आर क्लियर एग्जाम्पल्स ऑफ सेनेकाज इन्फ्लुएंस, ये बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है किसके, सेनेका के प्रभाव के। द घोस्ट, भूत, gruesome murders and focus on ethical dilemmas and existential questions also come from Seneca's style। और हेमलेट में अगर बात करिए, भूत दिखाया गया किसका, हेमलेट के पिता का, gruesome murders दिखाया गया, उसके पिता का मर्डर हुआ, फिर एक और मर्डर होता है बीच में, उनका नाम भूल रहे हैं, वो क्लॉडियस के धोखे वो मार दिया जाता है व्यक्ति। एंड फोकस ऑन एथिकल डिलेमाज, और नैतिक डिलेमाज यानी गुत्थियाँ जो दिखाई गई हैं, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, और अस्तित्व को लेकर के जो सवाल किए गए हैं, आल्सो कम, ये भी आते हैं कहाँ से, सेनेकाज स्टाइल से। ये सब मिलेंगे आपको। देयर इज सम डिबेट, एक डिबेट है या कुछ डिबेट है अबाउट वेदर सेनेकाज ट्रेजिडीज वर मीन्ड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज और जस्ट रिसाइटेड, कि क्या सेनेका की जो ट्रेजिडीज हैं वो परफॉर्म करने के लिए थी या सिर्फ रिसाइट उनको पढ़ने या सुनाने के लिए थी। बट लेकिन दियर डीप लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़, उनकी गहरी लिटरेरी और फिलोसॉफिकल जो विचार हैं, मेड देम वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि उनकी ट्रेजिडीज प्ले करने के लिए थी, परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर, या सिर्फ रिसाइट करने के लिए, ये डिबेट चलती रहती है। ये आप लिखेंगे ज़रूर अगर सेनेका से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बाई मिक्सिंग फिलोसफी विथ थिएटर, थिएटर के साथ में फिलोसफी को मिला करके, सेनेका हेल्प टू मेक ट्रेजिडी अ वे टू एक्सप्लोर एथिकल स्ट्रगल्स एंड द डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर। सेनेका ने क्या कोशिश की, फिलोसफी और थिएटर को आपस में मिला करके मेक ट्रेजिडी, उन्होंने ट्रेजिडी को बना दिया है अ वे, एक रास्ता, टू एक्सप्लोर करने का, एथिकल स्ट्रगल्स, नैतिक संघर्षों को दिखाने के लिए, एंड द डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर, और मनुष्य के स्वभाव के डार्कर साइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाने के लिए क्या वे बना दिया, रास्ता बना दिया ट्रेजिडी को, किसने, सेनेका ने। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न ड्रामा फॉर मेनी सेंचुरीज, उनके जो वर्क हैं उन्होंने वेस्टर्न ड्रामा, पश्चिमी ड्रामा को मेनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक प्रभावित किया है। ठीक है भाई, तो ये हो गए सेनेका और वो तीनों राइटर्स, यूरिपिडीज,
सोफोक्लिस और एस्किलीस, जिन्होंने ट्रेजिडी को क्या दिया, किसी ने सेकंड कैरेक्टर दिया, किसी ने थर्ड कैरेक्टर दिया, किसी ने साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिए, किसी ने पर्सनल फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करी, इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने की कोशिश करी। वो सब अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट, 25-26 प्लेलिस्ट मिलेंगी एलटी ग्रेड मेंस लिखने के लिए। बढ़िया से पढ़ जाइए और उनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।